हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। 10th क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एलिमिनेशन मेथड की। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है 10th क्लास में एक वन ऑफ द लेंथी चैप्टर्स है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, और इसमें काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड करवा दिए हैं इसमें, सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और इसके अलावा मैं एक टाइप क्वेश्चंस की करवा चुका हूँ जो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पहले दोनों मेथड नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके इसके शुरुआती लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको सभी मेथड्स की अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सम टिपिकल क्वेश्चंस की, सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जो कि बोर्ड एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली टाइप हमने बात की थी एज रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद हमने क्वेश्चन, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस या फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। कोई फ्रैक्शन आपको गिवन है, ओके, और उस पर कुछ कंडीशंस लगा के देगा, आपको वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फाइन। थर्ड जो टाइप हो सकती है वो हो सकती है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। कोई भी 2 आर्टिकल आपको दे दे और उनकी कॉस्ट निकालनी है आपको, या डिनोमिनेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिनोमिनेशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओके, एंड थर्ड जो आज हम बात करेंगे वो है थर्ड टाइप नंबर प्रॉब्लम्स। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, नंबर्स पे हो जाएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के। इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो ना देखा हो, लेक्चर 3 का वीडियो देख सकते हैं। ओके, ये हमारी प्लेलिस्ट में #3 नंबर पे जो लेक्चर है वो टोटली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल ए फ्रैक्शन becomes 3/4 if 1 is added to both numerator and denominator. Fine. Similarly, if 3 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. ओके, तो 10th क्लास की हमारी जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें आप इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस में 2 कंडीशन दी जाती है और हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन जो आपको पता है कि P/Q की फॉर्म में होता है। P को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और Q को डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो चलिए दोनों को मान लेते हैं। सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज x। सेकंड, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन बिकम्स x/y, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हमने की थी
आपको याद, उसमें 2 एजेस होती थी, 2 पर्सन की, कोई भी, चाहे वो फ्रेंड्स है या फादर सन है या फादर डॉटर है, तो उसमें एक एज हम इस तरफ लिख देते थे, एक एज इस तरफ। लेकिन इसमें फ्रैक्शन की बात है तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन कोई गिवन आपको तो फ्रैक्शन लिख लीजिए। उसके बाद वो आपको कंडीशन क्या दे सकता है, वो आपको न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को कह सकता है, आप कर दीजिए। जैसा हमें स्टेटमेंट में दिया जाएगा वैसा हम कर देंगे। कुछ ऐड करने को बोलता है न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में ऐड करना है तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, दोनों में कहता तो हम दोनों में ऐड कर देंगे। ओके, सिमिलरली कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू दे रखी होगी इक्वल का साइन देकर हम वो वैल्यू इसको दे देंगे। बड़ा सिंपल सा है। और लास्ट में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, यानी कि वो कहता है इज इक्वल टू 3/4। बिकम्स मतलब बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा। इफ वन इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए। अब यहां पर ऐड मत कर देना, ये तो बन जाएगा, रिजल्ट है जो बेसिक हमारा गिवन है उसमें ऐड करना है। ओके, तो कहता है कि दोनों में 1 ऐड करना है। जरूरी नहीं है कि दोनों में ऐड ही करना होगा या दोनों में सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। एक में ऐड, एक में सब्ट्रैक्ट, या न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में ऐड, कुछ भी दे सकता है। बस वो जैसा दे रहा है हमें सेम कंडीशन फॉलो करनी है। ओके, तो ये हमने दोनों में 1 ऐड कर दिया। तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव, सबसे पहले हम जो यहां पर डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर से करेंगे, हम x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स, 4x, प्लस का साइन है बीच में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो 4 1 जा 4। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो पहले y से 3y प्लस 3 1 जा 3। उसके बाद आपको लास्ट मेथड याद हो, हम क्या करते हैं, जो एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम क्या यूज करते हैं, a1x b1y इज इक्वल टू c1। आप इस फॉर्मेशन में ध्यान से देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि x और y जो दो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं वो ये सब हम लेफ्ट पे रखते हैं, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है c जो वैल्यू होती है 1 या 2 वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है 1 और 2। ओके, तो c को हम राइट साइड पे रखेंगे, तो कांस्टेंट्स को शिफ्ट करेंगे राइट पे और y को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे। अगर ये 3y यहां शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स 4x माइनस 3y। ओके, सिमिलरली इस 4 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो इट बिकम्स 3 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं ये ax प्लस by इज इक्वल टू c की बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, फिर से वही एक बार पहले फ्रैक्शन लिखेंगे हम x बाई वाई। इस बार कहता है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, इट बिकम्स 1/2 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से वही 2 इंटू एक्स 2x, हाँ जी बोलिए साथ में, 2 3 जा 6, इक्वल का साइन एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम y माइनस 3। फिर क्या करेंगे, यस राइट, y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे एंड -6 को हम यहाँ लेकर आएंगे +6। 3 माइनस का था तो साइन माइनस का ही रहेगा, और ये -6 से ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। सो इट बिकम्स 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू जो निकलेगी आप फ्रैक्शन में पुट करेंगे। सपोज कि आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, किस मेथड से सॉल्व करेंगे आप, यस दो मेथड मैं आपको करवा चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी चॉइस है ये, आप दोनों में से जिस मेथड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। x और y की वैल्यू आ जाएगी प्रॉपरली। लास्ट में हमें फ्रैक्शन की वैल्यू देनी है, तो फ्रैक्शन वाज x बाई वाई, सो x की वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे, y की वैल्यू डिनोमिनेटर में,
एंड फ्रैक्शन विल बी द आंसर। ये मैंने आपको सोल्व करके जानबूझ के नहीं दिखाया, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, जिन्हें मेथड में कोई प्रॉब्लम है, मेथड देखना चाहते हैं, तो हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 4 देख सकते हैं। लेक्चर 2 में आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और लेक्चर 4 से आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, मेथड्स को आप बार बार मैं यहाँ रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन का एक बार क्लियर है सबको? रिवाइज आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं कि, या मैं आपको एक बार हल्का सा रिवीजन फटाक से फिर से दे देता हूं कि एक फ्रैक्शन दिया होगा तो न्यूमरेटर को हम लेट कर लेंगे x, डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y। उसके बाद लिख देंगे x बाय y। कंडीशन जो दी है दोनों में 1 1 ऐड करने की, हमने दोनों में 1 ऐड कर दिया, बिकम्स 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट जो करने के लिए बोला है उसने 3 बोला है तो हमने 3 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2 बन जाता है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। मेथड आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ओके, तो चलिए आज की सेकंड टाइप पे पढ़ते हैं। इसमें आप चेंजेस मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां ऐड बोला है वहां सब्ट्रैक्ट बोल सकता है, जहां सब्ट्रैक्ट बोला ऐड बोल सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल सकता है, 3 से मल्टीप्लाई, जैसा वो बोले। न्यूमरेटर को लिए बोले तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो। चेंज मतलब x और y फिक्स रहेंगे, कुछ ऐड करना है ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी? मैं भूल जाता हूं, थोड़ा सा ना याद दिलवाते रहा करो। ओके, आप मुझे देख पा रहे हैं तो शायद मैं भी आपको देख पा रहा हूं, तो बता दिया करो मुझे, मैं भूल जाता हूं। हाँ जी, कौन सी प्रॉब्लम थी नेक्स्ट बताइए? कौन सी बताई थी? कॉस्ट प्रॉब्लम या फिर डिनोमिनेशन प्रॉब्लम। तो कॉस्ट प्रॉब्लम में क्या है कि दो कोई कमोडिटीज दी होंगी और उन दोनों के पर केजी पर डजन जैसा भी वो चीज होगी आप उसके रेट्स निकाल लेंगे पर पीस। आई थिंक मैं इस बारे में आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूं टेबल और चेयर से रिलेटेड। ओके, तो आई थिंक आप ये कॉस्ट प्रॉब्लम तो कर चुके हैं। तो मैं इसमें एक बार फिर से चलिए रिवीजन दे देता हूं, बात जब हो ही गई इसमें। तो सपोज कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg oranges and 4 kg apples together is ₹350। लॉकडाउन है तो ये विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खरीदनी चाहिए हमें। ओके, सेकंड है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg oranges and 2 kg apples together is ₹300, find the cost of 1 kg apples and 1 kg oranges each। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, कैसे करेंगे इसको। तो सिंपली 1 kg आपको एप्पल्स की प्राइस निकालनी है और 1 kg ऑरेंजेस की, तो उसी को लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, सॉरी मैंने पहले ऑरेंजेस बोला है तो पहले ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाल लेंगे। आई थिंक विजिबल है, लाइट इज ओके। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज ₹X। Similarly, let the cost of 1 kg apples y rupees। ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टेटमेंट में अगर पहले ऑरेंजेस और बाद में एप्पल्स दिए हैं तो आपने उसके ऑर्डर को खराब नहीं करना है। पहले ऑरेंजेस को दिया है तो उसने आप ऑरेंजेस को ही मानिए, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आप इसका ऑर्डर डिस्टर्ब कर देंगे। तो ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है, सिंपली आपको पहले ऑरेंजेस को लेट कर लेना और फिर और एप्पल्स को। तो कॉस्ट प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, जितने केजी आपको दिया गया उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 kg ऑरेंजेस x में तो 3 kg कितने में हो जाएगा 3x और प्लस 4 kg एप्पल्स है तो मींस 4y इज इक्वल टू ₹350। सिमिलरली 5 kg ऑरेंजेस है तो 5x और 2 kg एप्पल्स है तो 2y इज इक्वल टू रुपीज दिए हैं
300। तो यहाँ से हमारे पास फिर से वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है जिसको हम किसी भी एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इसलिए आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है डिनोमिनेशन का। डिनोमिनेशन यानी कि मनी। अगर आप बैंक गए और बैंक से आपको कुछ पैसे निकालने हैं और आपको कंडीशन दे दी जाती है कि आपके पास नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ओके, और टोटल मनी कितनी है, और आपको 2 टाइप्स के नोट्स वहां पर दिए गए हैं, तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं ये कंफर्म कर देता हूं। ओके, सपोज अ बैग कंटेन्स 72 कॉइन्स। नोट्स में हो सकता है और कॉइन्स में भी हो सकता है। ओके, कंटेन्स ऑफ ₹1 coins and ₹2 coins। ओके, दूसरा टोटल मनी जो दे रखी है, द टोटल वर्थ ऑफ कॉइन्स इज ₹232। ओके, find the number of coins of ₹1 and ₹2 each। अलग अलग बताना है कि उसमें 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने 1 रुपी कॉइन और 2 रुपीज कॉइन पे लिया है, इसकी जगह 10 रुपीज के नोट और 20 रुपीज के नोट्स पे भी हो सकता है। सिमिलरली ये 10 रुपीज और 50 रुपीज के नोट्स के डिनोमिनेशन में हो सकता है। 50 रुपीज और 100 रुपीज के डिनोमिनेशंस में हो सकता है। तो यानी कि जितना होगा वैल्यू, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। नोट तो नोट है, चाहे वो 5 का है, चाहे 50 का है, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे 20 रुपए का है। सिक्का तो सिक्का है, चाहे वो 1 रुपए का है या 5 रुपए का है। तो आपको सिर्फ वैल्यू बदलनी है, बाकी सिस्टम यही रहेगा। तो सबसे पहले 2 तरह के दिए हमें नोट्स, ₹1 और ₹2। तो लेट द नंबर ऑफ 1 rupees coins X coins। Similarly, let the number of 2 rupees coins, ओके, Y coins। अब सबसे पहले क्या बोला उसने, कंटेन 72 coins, यानी कि टोटल नंबर ऑफ coins गिवन है, ये दिया जा सकता है आपको। ओके, डिनोमिनेशन में दिया ही ये जाता है, तो हमारे पास टोटल करना है। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है, X, और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, Y। देखो नोट तो वही रहेंगे, वैल्यू चाहे वो 50 रुपए के 7 नोट है तो नोट्स तो 7 ही है, चाहे वो 100 रुपीज के नोट्स है, चाहे 2 रुपीज के हैं। तो X है तो X रहेगा और Y है तो Y, और प्लस करके टोटल कॉइन्स 72 गिवन है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर वही अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन अब लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में बात आती है वैल्यू की। वैल्यू जो होती है उतने से मल्टीप्लाई हो जाती है। सपोज आपके पास 50 रुपीज का 1 नोट है, वैल्यू कितनी होगी 50 रुपीज। 50 रुपीज के 2 नोट्स हैं आपके पास, कितनी वैल्यू होगी 100 रुपीज। 100 की होगी क्योंकि 50 रुपीज के 2 नोट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 2 100 रुपीज हो जाता है ये। तो सिमिलरली 1 रुपीज का कॉइन है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा एक्स, और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने वाई, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इट बिकम्स 2y, और इज इक्वल टू टोटल वैल्यू है 232। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, इसको फिर से आप अपने किसी प्रॉपर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लास्ट टाइप की बात करते हैं। कोई नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम है, सपोज आपको 2 नंबर्स दे दिए और उनके बीच का रिलेशन दे दिया, आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, एक बार मैं दोबारा आपको याद दिलवा देता हूं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। इसके बाद आज हमने स्टार्ट किए थे फ्रैक्शंस, उसके बाद हमने किस पे बात की, डिनोमिनेशन पे, और अभी लास्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम। टाइप्स और भी हैं,
लेकिन अभी एक नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट मेथड पे, जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2-3 टाइप हम उस मेथड के साथ एडजस्ट कर लेंगे और बची हुई जो टाइप्स है एक ग्राफिकल मेथड भी हमारा बचता है। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे चारों मेथड्स के साथ, और जितनी टाइप्स बन सकती है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हर एक पॉसिबल टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार आपको फिर से याद दिलवा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल विकोटा क्लासेस एट यूट्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट मेथड। हमारा लास्ट मेथड है, लास्ट टाइप द सम ऑफ टू नंबर्स is 7. Okay, if we subtract the two times, if we subtract two times the first number from 3 times the second number, we get 1. Okay, so find both the numbers. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वही सबसे पहले हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर्स। तो जो हमारा टारगेट होता है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट द सेकेंड नंबर वाई। तो सबसे पहली कंडीशन, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सम ऑफ द नंबर्स एक्स प्लस वाई। सम है ना, तो डायरेक्ट हमने प्लस कर दिया। जरूरी नहीं है कि सम का डिफरेंस देगा। हाँ, जब डिफरेंस दिया हो तो कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम जरूर करना आपको, जो दोनों नंबर, एक को लार्जर और एक को स्मॉलर जरूर लिखना, ताकि कंडीशन जो है आपकी डिस्टर्ब ना हो कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। जब डिफरेंस दे रखा है तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बट अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो नेक्स्ट है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर क्या होगा 2x, फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर वी गेट 1। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि सब्ट्रैक्ट किसको करना है, फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे माइनस और बाद में लिखेंगे प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमारा ये सेकंड नंबर था, ये फर्स्ट, कहते हैं फर्स्ट नंबर को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड नंबर के 3 टाइम्स से, तो हम 3y से 2x माइनस करना है। लेकिन हमें लिखना है ऑर्डर में, हम x को पहले लिखते हैं, तो -2x को पहले लेके आ सकते हैं और 3y को बाद में। इसमें ऑर्डर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको 3y - 2x ही लिखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन उसके लिए आप फिर y को पहले ले आइए और x को बाद में फर्स्ट इक्वेशन में। प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए, y दोनों में सेम होना चाहिए, फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे, सेकंड पे तो सेकंड पे, सिमिलरली x। तो ये प्लेस का खास ख्याल रखना आपको। बन गई फिर से 2 कंडीशंस, 2 इक्वेशन आ गई, इनको फिर से आप एक प्रॉपर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको काफ़ी करवा दिया है। आप 3rd चैप्टर की डिफरेंट एक्सरसाइजेज में जाइए, गो थ्रू कीजिए आप उनको। आपको वहाँ से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, और आपको फ्रैक्शंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी मिलेंगी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम नेक्स्ट नए मेथड की बात करेंगे और उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम। 2 डिजिट नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ बचते हैं हमारे पास, डिस्टेंस एंड स्पीड का हो सकता है, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड स्पीड का तो खैर हो गया है, वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। और इसके अलावा एक पॉलीगन से रिलेटेड भी आ सकता है।
ओके, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो 3-4 टाइप हमारी और बचती हैं, लेकिन 2 मेथड हमारे पास अभी बचे हुए हैं, तो उन मेथड्स के साथ एसोसिएट करके मैं उन प्रॉब्लम्स को भी नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके सामने ले आऊंगा। तो आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि लेक्चर में या मेरे मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है किसी भी तरीके की, तो सजेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सजेशन देंगे तो ही मुझे अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी मे बी किसी भी टाइप की, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को दूर करके नेक्स्ट टाइम आपको वो प्रॉब्लम सामने ना आए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।